हेलो एंड नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, जो कि आपके क्लास 10th सिविक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरी है इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, इन्हीं सब चीजों के बारे में। और अगर देखिए कोई भी चीज है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, उनके सामने कुछ ना कुछ मजबूरियां होंगी, तो कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी उन कमियों से, उन मजबूरियों से लड़कर स्ट्रेंथन कर सकती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को, तो हम इन्हीं सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों का क्या होता है, ग्रुप होता है, जो ग्रुप बनाकर क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम चुनाव लड़ना होता है, और चुनाव लड़ने के बाद जब वो चुनाव में जीतते हैं तो गवर्नमेंट बनाना, और गवर्नमेंट बनाकर लोगों के भलाइयों के लिए पॉलिसीज लाना और कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान देना। तो मेनली जनरली हमारे पॉलिटिकल पार्टी का यही काम होता है जनरली। लेकिन अब वो करती क्या है वो अलग बात है। ठीक है, कि उनको चुना जाता है देश के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो देश का डेवलपमेंट ना कर कर खुद का डेवलपमेंट करने लगते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब आप समझ गए एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो चुनाव लड़कर सरकार बनाती है और लोगों के भलाई के लिए काम करती है। तो पार्टी का सबसे पहला चीज होता है विच पॉलिसीज इज सपोर्ट। एक पार्टी, किसी एक पार्टी का क्या होता है, एक आइडियोलॉजी होता है। जैसे पार्टिकुलर कोई पार्टी है तो वो क्या करती है, एजुकेशन को ज्यादा सपोर्ट करती है। कोई पार्टी जो है वो डेवलपमेंट को यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा सपोर्ट करती है, कोई पार्टी हेल्थ केयर पे। ठीक है, तो इसी तरह हर एक पार्टी का जो होता है ना पॉलिसी अलग अलग होता है। यानी किसी पार्टी का जो पॉलिसी है ना वो किसी एक सेक्टर के लिए ज्यादा होता है, किसी एक पार्टी का किसी एक सेक्टर के लिए। ओके, तो विच पार्ट इट स्टैंड फॉर, ये किस तरफ किस पार्टी का झुकाव है। किसी पार्टी का क्या होता है ना कि वो क्या करते हैं कि वो औरत लोग के प्रति उनका ज्यादा झुकाव होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि 50% आबादी इनका भी है, अगर इनका भी वोट हमें मिल गया तो काफी है हमें जीतने के लिए। तो इस तरह क्या होता है ना, अब जैसे कुछ पार्टी हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा सपोर्ट करती हैं। ओके, तो हुज इंटरेस्ट इज बेनिफिटेड। पार्टी में हम लोग ये भी देखते हैं कि एक पार्टी जो है उसके आने से क्या हमारे इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है कि नहीं। हम उसी पार्टी को वोट देना पसंद न करेंगे बाबू कि जिसके आने से क्या हो, हमें फायदा हो। ओके, तो हमारा है पॉलिटिकल पार्टीज हैज 3 कंपोनेंट। एक पॉलिटिकल पार्टी जो होता है ना उसका 3 मेन अंग होता है, यानी पार्ट होता है। सबसे पहला लीडर्स। एक पॉलिटिकल पार्टी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, लीडर। कई बार क्या होता है ना बाबू, हम एक पॉलिटिकल पार्टी को उस पार्टी से नहीं जानते हैं, उसके लीडर से जानते हैं। जैसे आज अपने इंडिया में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन शायद कई पार्टी का आप नाम नहीं जानते हो, लेकिन उनके लीडर को आप जानते हैं। तो हम पार्टी को कई बार है ना पार्टी से नहीं, उस चेहरा से जानते हैं, उनके लीडर्स के थ्रू। जैसे आज के समय में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का नाम शायद दूर दराज के गांव में बहुत सारे लोग न जानते हो, शहर में भी बहुत लोग न जानते हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम, योगी आदित्यनाथ का नाम हर एक पर्सन जानता है, राहुल गांधी का नाम हर एक पर्सन जानता है। आप गांव में जाके पूछोगे कि राहुल गांधी किस पार्टी के हैं, तो शायद वो सही से लोग ना बता पाए। शहर में भी कुछ लोग नहीं बता पाएंगे कि वो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन वो राहुल गांधी को जरूर जानते होंगे। तो इससे क्या होता है ना कि लोग कई बार पार्टी को पार्टी से ज्यादा उसके चेहरा यानी उसके लीडर के थ्रू जानते हैं। ओके, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। फिर दी एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर क्या होता है, अब देखिए एक पार्टी है कोई भी, तो वो पार्टी के जो लीडर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अब 24 में इलेक्शन है, हमारा जनरल इलेक्शन पीएम वाला, जिसके थ्रू हम लोग पीएम का चुनाव करेंगे। उस इलेक्शन में जो मान लिए कि मोदी जी हैं, तो क्या मोदी जी 543 इंडिया में जो लोकसभा का सीट है, क्या वहां पर जाके कैंपेनिंग कर सकते हैं हर एक सीट पे? क्या राहुल गांधी जी हैं जो वो हर एक सीट पर जाकर कैंपेनिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या, उनके लिए उनका मेंबर होना जरूरी है। उनका जो मेंबर होता है ना वो उनके आइडियोलॉजीज को लेके, कि हमारे जो नेता हैं उनका ये आइडियोलॉजी है, अगर हम जीत के आएंगे तो ये करेंगे। तो वो जो एक्टिव मेंबर होता है ना वो अपने लीडर का जो आइडियोलॉजी है वो लेकर लोगों के बीच में जाता है और लोगों को कन्विंस करता है कि हमारी ये आइडियोलॉजी है, इससे आपको ये फायदा होगा, इसलिए आप हमें वोट दो। ओके,
एंड द थर्ड वन इज फॉलोअर्स। अब एक पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉलोअर। अगर एक पार्टी कितना भी अच्छा है ना, पॉलिसी बना ले, कहे कि हम जीत कराएंगे तो ये करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन क्या अगर उस पार्टी के पास फॉलोअर ही नहीं होगा तो उस पार्टी को चुनाव में क्या मिलेगा? वोट ही नहीं मिलेगा, फिर वो पार्टी जीत ही नहीं पाएगी। अगर वो पार्टी जीत ही नहीं पाएगी तो फिर वो कहां से अच्छा काम करेगी? इसलिए किसी भी एक पार्टी के ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका फॉलोअर होना। अगर पार्टी के पास ज्यादा फॉलोअर है तो उस पार्टी के जीतने की संभावना ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी में क्या है, लगभग 18 करोड़ मेंबर हैं, ठीक है, बीजेपी के। तो अब जिस पार्टी में 18 करोड़ मेंबर होंगे, यानी 18 करोड़ फॉलोअर है उस पार्टी के, तो अब उस पार्टी को जितना, चुनाव जीतना कितना आसान होगा। और देखते ही हैं कितना आसानी से बीजेपी चुनाव जीत जाती है कहीं भी। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या होता है? दे हैव सेम व्यू अबाउट समथिंग फॉर द सोसाइटी। एक पॉलिटिकल पार्टी होता है ना, उसमें जो लोग होते हैं उनका एक सेम व्यू होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक ग्रुप में लोग हैं और उनका किसी एक टॉपिक पर सेम व्यू ही नहीं होगा तो उनको साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना बाबू। अगर आप और हम साथ हैं तो आपका और हमारा किसी एक टॉपिक पर बहुत अलग अलग व्यू है तो शायद हम लोग ज्यादा समय तक क्या रह पाएंगे? साथ नहीं रह पाएंगे। ओके, तो ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम आइडियोलॉजी, उनका विचारधारा क्या होता है? सेम होता है। मतलब किसी एक टॉपिक पर, किसी एक खास टॉपिक पर उनका थिंकिंग क्या होता है? सारे लोगों का सेम होता है। सारे लोग क्या कहते हैं कि नहीं, इस टॉपिक पर ऐसे काम करना चाहिए, इस टॉपिक पर ऐसे काम करना चाहिए। ओके, नाउअडेज एवरी कंट्री हैज पॉलिटिकल पार्टीज एंड नो वन कैन इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज। आज के समय में क्या हम एक डेमोक्रेसी को एज्यूम भी, सोच भी सकते हैं बिना पार्टी के? क्योंकि अभी हमने बताया ना कि हर स्टेट में क्या है, बहुत सारी पार्टियां हैं। कंट्री में, इंडिया में लगभग थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैं। आप सोचिए, तो क्या किसी भी डेमोक्रेसी को बिना पॉलिटिकल पार्टी के आप एज्यूम कर सकते हैं? नहीं एज्यूम कर सकते हैं। तो यही था हमारा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। ओके बच्चों, अभी तक हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ लिया था। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि एक पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में करती क्या है। मेनली हमें इस टॉपिक में इसी के बारे में पढ़ना है। ओके, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। सिंपल सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया ही किस लिए जाता है? चुनाव लड़ने के लिए। तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? चुनाव लड़ती है। ओके, in most democracy elections are fought between the candidates put up by parties। हमारे देश में या कहीं भी जहां भी डेमोक्रेसी है, जनरली होता क्या है कि वहां जो चुनाव है ना, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जिनको टिकट दिया जाता है, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थित उम्मीदवार, मतलब जो क्या कह सकते हैं, उनके जो उम्मीदवार है ना, जिसे पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया है? समर्थन दिया है कि आप इस पार्टी से या हमारे पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, जनरली वो चुनाव लड़ते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहें तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? अपने जगह पर या अपने नाम लेकर क्या करती है? लोगों को टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए। और जो चुनाव लड़ते हैं लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन किस पर? पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पर। ओके, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन फ्रंट ऑफ वोटर। एक पार्टी क्या होती है? अलग अलग तरह तरह के प्रोग्राम, कि मैं अगर जीत कराता हूं या हमारी पार्टी जीत कराती है तो आपके लिए ये काम करेगी, आपकी भलाई के लिए ये काम करेगी। वो क्या करती है? तरह तरह के प्रोग्राम और पॉलिसीज जो वो जीतने के बाद या वो लोगों के लिए करेगी, वो लेकर लोगों के बीच में जाती है और रखती है। कहती है कि देखिए, जैसे ये फर्स्ट पार्टी और ये सेकेंड पार्टी, ये अपना कुछ पॉलिसीज और व्यू लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, ये अपना पॉलिसी और व्यू लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, और लोगों को इन दोनों में से जिनका व्यू अच्छा लगेगा, लोग क्या करेंगे? सिंपली उनको वोट देंगे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का यही मेनली वर्किंग होता है। ओके, रूलिंग पार्टी डिसाइड द पॉलिसीज ऑफ अ गवर्नमेंट। अब रूलिंग पार्टी हम उस पार्टी को कहते हैं जो पार्टी चुनाव जीतती है। तो चुनाव जो पार्टी जीतेगी, सरकार भी उसी पार्टी की बनेगी, तो वो पार्टी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिसाइड करती है। कि अगर मान लो कि फर्स्ट ये एक पार्टी है, इस पार्टी का सरकार बना, यानी इस पार्टी ने चुनाव जीता, तो यही तो डिसाइड करेगी ना कि सरकार कैसे काम करेगी, सरकार क्या क्या करेगी, कहां कैसे खर्च करेगी, कहां रोड बनवाएगी, कहां हॉस्पिटल बनवाएगी, कहां कितना नौकरी देना है, क्या करना है, जो भी चीज है वो क्या करती है? रूलिंग पार्टी डिसाइड करती है। ओके, अब चुनाव हुआ है तो एक पार्टी चुनाव जीतेगी तो दूसरी चुनाव हारेगी भी। तो जो हारने वाली पार्टी होती है ना, उसी को हम लोग अपोजिशन पार्टी कहते हैं। ठीक है, यानी विरोधी पार्टी। तो विरोधी पार्टी, उनका मेन क्या होता है? टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट ऑन रॉन्ग पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट का गलत पॉलिसी है ना, उस पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट का विरोध करना और बताना कि आप क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आप ऐसे करो। तो ये मेनली एक वर्क होता है। सेकेंड, क्रिटिसाइज गवर्नमेंट ऑन दियर फेलियर। कई बार गवर्नमेंट क्या हो जाता है? फेल भी हो जाती है, यानी गवर्नमेंट किसी चीज को करने जाती है और नहीं कर पाती है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का यह भी काम होता है कि गवर्नमेंट
को उसके फेल्योर को बताना कि आप ऐसे ऐसे गलती कर रही हो। अब देखो ये जो होता है ना बाबू, एक पॉलिटिकल पार्टी किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन पार्टी बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर एक डेमोक्रेसी में लेट से एज्यूम करो कोई अपोजिशन पार्टी ही नहीं है, तो जो पार्टी रूलिंग पार्टी वो तो अपना मन का करेगा, वो न किसी का सुनेगा न कुछ, उसको जो मन में आएगा जैसे मन में आएगा करेगा। यानी उस कंट्री में डिक्टेटरशिप नहीं हो जाएगा, तानाशाही नहीं लागू हो जाएगा। इसलिए अपोजिशन पार्टी एक गवर्नमेंट को और एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वो अलग बात है, आज के समय में क्या होता है कि आज के समय में एक जनरल सिनेरियो बन गया है। अगर कोई अपोजिशन पार्टी है तो उसका काम है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, भले गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम करे तब भी, और गलत काम करे तो क्रिटिसाइज करना ही है। तो ये गलत है। एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो अपोजिशन पार्टी है उनका मेन काम होना चाहिए कि गवर्नमेंट को उनके फेलियर पर क्रिटिसाइज करे, ना कि हर एक टॉपिक पर। ओके, अगला, पार्टी से पब्लिक ओपिनियन एंड हाईलाइट दी इश्यूज। पार्टी का जो काम होता है ना वो लोगों के मन में ओपिनियन बनाना होता है कि देखो आपके साथ जो गवर्नमेंट है या मैं आप लोगों के लिए ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। कई बार बाबू क्या होता है ना, हम किसी को जानते नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है, लेकिन पार्टी क्या करती है ना, लोगों के मन में ये भर देती है कि पार्टिकुलर ये चीज जो है यही चीज आपके लिए अच्छा है। तो लोग क्या करते हैं, उसी के पीछे पीछे चले जाते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी खुद से आपके माइंड में अपने आप कुछ चीज भर देगी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना सॉफ्ट पावर होता है, समझे, कि वो आपके माइंड के साथ भी खेल सकती है। कई बार वो आपको गलत चीज सही चीज कहकर बेच देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, अगला पॉइंट हमारा, इट इज इजी टू एक्सेस अ पार्टी लीडर रेदर देन गवर्नमेंट ऑफिशियल। आज के समय में डेमोक्रेसी में क्या होता है ना बाबू, अगर एक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो आपको उसको क्या करना होगा ना, कांटेक्ट करना ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि क्या होता है ना, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल सोचता है कि मैंने तो एग्जाम पास किया, क्वालिफाई किया, अब मैं यहां आ गया, अब मुझे कोई हटाने वाला नहीं है, थोड़ी मेरा अगला 5 साल में फिर चुनाव होने वाला है। तो इससे क्या होता है ना, उनके मन के अंदर का थोड़ा डर खत्म हो जाता है। इसलिए आम लोग जो होते हैं ना, कई बार एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को कांटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं पर एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उसको क्या डर होता है कि हमें 5 साल बाद फिर वोटिंग में जाना है, हमें 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ना है। अगर वो सही ढंग से फंक्शन नहीं करेंगी, सही ढंग से लोगों से मिलेंगे नहीं, तो क्या लोग उनको अगले 5 साल बाद वोट देंगे? नहीं देंगे। इसलिए आज अपने डेमोक्रेसी में या अपने कंट्री में आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना आपको ज्यादा मुश्किल होगा, किसके तुलना में, एक गवर्नमेंट पर्सन यानी कि लीडर के तुलना में। ओके, अब बच्चा लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस टू दी पॉलिटिकल पार्टीज। अब चैलेंजेस, एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको अपने डे टू डे लाइफ में जो वर्किंग होगा उसका, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएगा। चैलेंजेस को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक पर्सन अगर कहीं गाड़ी ड्राइव करके जा रहा है तो उसे क्या क्या चैलेंज आ सकता है। फर्स्ट कि अगर वो जा रहा है तो सामने रोड टूटा हुआ उसे मिल सकता है, रोड पर जाम लगा हुआ मिल सकता है, या अचानक से कोई गाड़ी या कोई जानवर दौड़ते हुए उसके सामने से आ जाए। ये सब क्या है, एक चैलेंजेस है जो एक गाड़ी ड्राइवर को फेस करना होता है गाड़ी चलाने के दौरान। ठीक उसी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो उसे भी अपना जो उसका डेली वर्किंग है एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें भी उसको कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती हैं। तो उन कठिनाइयों को पार पाकर कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को एक आइडियल और अच्छा पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, इसी चीज के बारे में मेनली हमें इस स्लाइड में या इस टॉपिक में पढ़ना है। ओके, तो पहला पॉइंट है पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी। एक बताइए, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, एक पार्टी को बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ भी हो, जैसे कि कई बार क्या होता है ना, आपके यहाँ चुनाव होगा तो आप वहां का जो कैंडिडेट है ना आप उसे नहीं जानते होंगे, बस उस पार्टी को जानते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर वो कैंडिडेट बहुत अच्छा खासा रिप्यूटेटेड आदमी नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बस किसी एक चुनाव चिन्ह पर वोट दे देते हैं कि नहीं कमल छाप पर देना है, हाथ छाप पर देना है, ये देना है, इस पे देना है, उस पे देना है। मतलब जनरली कि अगर लोगों को कुछ नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, तो सेम उसी तरह क्या होता है ना कि अगर डेली लाइफ में इंसान को, कोई भी इंसान को, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो सबसे पहले उस प्रॉब्लम के लिए किसको क्रिटिसाइज करता है? पॉलिटिकल पार्टी को। अरे यार मैंने कैसे पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दिया, बताओ ये हमारे लिए कुछ करवा ही नहीं रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? हम कहीं जा रहे हैं, कहीं रोड टूटा हुआ मिल गया, अरे यार ये जो पार्टी की सरकार है ना एकदम रद्दी सरकार है, फालतू में लोग इसको जिता देता है, अगली बार से इसको नहीं जिताना है। ऐसे होता है कि नहीं? हमारे साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार जो हमारे एमपी और एमएलए हैं उनको तो हम जान ही नहीं रहे होते हैं, तो उनको कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस पार्टी को ही क्रिटिसाइज कर देते हैं, क्योंकि जिस पार्टी का सरकार है उसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसी वजह से। ओके, तो जनरली पीपल क्रिटिसाइज पार्टीज और ब्लेम देम फॉर एनीथिंग रॉन्ग हैपनिंग विद देम। अगर किसी इंसान
इंसान के साथ कुछ भी गलत होता है तो इंसान क्या करता है ना, बिना सोचे समझे तुरंत किसको गाली दे देता है, पॉलिटिकल पार्टी को। अगर वो कहीं जा रहा है, अगर रोड टूटा हुआ मिल गया, उसके कारण वो गिर गया रोड पे, तो फट से वो किसको गाली देगा, पॉलिटिकल पार्टी को। समझ में आया कि नहीं? तो यही सब चैलेंजेस एक पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है। और कुछ अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, फ्यू चैलेंजेस फॉर पॉलिटिकल पार्टी। इसमें हम देखेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, उसे अपने फंक्शनिंग में क्या क्या चैलेंजेस आती है और क्या उस चैलेंजेस को एक पॉलिटिकल पार्टी को केटर करना चाहिए कि नहीं, उन चैलेंजेस से उन्हें पार पाना चाहिए कि नहीं। तो पहले हम चैलेंजेस के बारे में देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। आज के समय में जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है। डेमोक्रेसी का क्या है, फ्लैग बीरर है, मतलब डेमोक्रेसी का झंडा लेके कौन चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है ना बाबू, उसके अंदर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं होता है। कई बार आप सुनते होंगे कि 10 साल 20 साल से एक ही इंसान एक पॉलिटिकल पार्टी का चीफ बना हुआ है। जैसे आप देखिए ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका चीफ कई सालों से 10-20 सालों से एक ही इंसान बना हुआ है। क्या अगर उसमें डेमोक्रेसी है, अगर उस पार्टी में डेमोक्रेसी होता तो क्या कोई नया आदमी बनता कि नहीं बनता? क्योंकि हर एक आदमी क्या, मान लो कि 20 साल से किसी एक लेट से पार्टी है, 20 साल से उसका एक ही लीडर है, तो क्या ये डेमोक्रेसी की बात है? क्योंकि भैया ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी सेकेंड कोई ऐसा ना हो जो लीडर बनने के लायक ना हो या उसे ऊपर का पोस्ट ना दिया जाता हो। तो इंटरनल डेमोक्रेसी, पावर इज एंजॉयड बाय द टॉप लीडर्स। पावर जो होता है ना, उसे कुछ टॉप लीडर ही एंजॉय करते हैं। जो नीचे के लीडर है ना, जो पार्टी के आम कार्यकर्ता है, कई बार उनको क्या करता है, मौका ही नहीं मिलता है। इसीलिए अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ था हमारा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, वहां पर जब चुनाव जीतने के बाद कहीं भी आप मीडिया में सुन रहे होंगे तो किसी को नहीं मालूम था कि कौन है ना सीएम बनेगा। सब जो उनके पहले के नेता या बड़े बड़े नेता थे उन्हीं का नाम ले रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ ना कि एकाएक किसी है ना, एक जो उनके सेकेंड टीयर थर्ड टीयर के है ना पॉलिटिशियन थे, उनको जब सीएम बना दिया गया, लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। तो सेम उसी तरह, क्योंकि हम भी क्या उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, क्योंकि जो करेंगे टॉप लीडर से, क्योंकि आज तक तो हम यही देखते आ रहे हैं ना। तो जब लोगों को वो थर्ड टीयर और सेकेंड टीयर वाले जब लोगों को सीएम बनाया गया, लोगों को अपने आप पर क्या हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ। इसीलिए क्या होना चाहिए ना बाबू, कि पॉलिटिक्स है तो उसमें सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक आम कार्यकर्ता ही लोगों के बीच में जाता है, वो जो लीडर होते हैं वो थोड़ी जाते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, क्या मोदी जी 543 पर चुनाव प्रचार करने जाएंगे? संभव ही नहीं है एक इंसान के लिए। तो वहां पे जो उनका आम कार्यकर्ता होगा वही लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को रखेगा, जिसके कारण वहां के लोग उसको वोट देंगे। इसलिए एक आम कार्यकर्ता को भी मौका मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, Those who disagree with the leadership is sidelined। कई बार क्या होता है ना, कुछ नेता होते हैं या कुछ उस पॉलिटिकल पार्टी में मेंबर होते हैं, वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से सहमत नहीं होते, कहते कि हमारी पार्टी को पार्टिकुलर इस चीज पे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या किया जाता है ना, टॉप लीडर्स के द्वारा उनको साइडलाइन कर दिया जाता है कि नहीं भैया, आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठ रहे हो, आप यहां से चले जाओ। ओके, तो ये भी गलत है। वन ऑफ द मेजर चैलेंज इज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय में सबसे मेन थ्रेट है एक पॉलिटिकल पार्टी को। इन्हीं थ्रेट की वजह से कई पॉलिटिकल पार्टी जो है ना आज वो बर्बाद हो रही है। क्योंकि देखिए ना, यहां हो क्या रहा है, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, राजा वो नहीं बन रहा है जो हकदार है। कई सारी पार्टियां होंगी, उस पार्टी को आपसे जैसे ही मैं आपको नाम बोलूंगा ना, अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा भी इंटरेस्टेड होंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि आज से 5 साल बाद भी इस पार्टी का लीडर कौन होगा। वो जो एक लीडर थे, कल होके उनका बेटा लीडर बनेगा, फिर उसका बेटा। एक पार्टी है ना, पार्टी बपौती टाइप हो गई है, मतलब किसी एक ही इंसान का। ठीक है, तो ये गलत है। पार्टी है ना बाबू, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का भाग होता है पार्टी, ना कि मोनार्की का। मोनार्की में ना राजा का बेटा राजा बनता था, हम लोग तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहां राजा का बेटा राजा कैसे बनेगा? ठीक है, तो ये एक मेजर थ्रेट है पॉलिटिकल पार्टी को। ऑर्डिनरी मेंबर फाउंड इट डिफिकल्ट टू बी अमंग द टॉप लीडर्स। अगर एक आम लेवल पे जो कार्यकर्ता है ना, जो लोगों के बीच में रहता है, पार्टी के मेंबर, वो बहुत ही उनको मुश्किल है पार्टी के टॉप पोजीशन तक पहुंचना, सुप्रीम पोजीशन तक पहुंचना। क्योंकि जो बाकी के जो टॉप लीडर्स होते हैं ना, वो उनको पहुंचने ही नहीं देते हैं। जैसे वो ऊपर जा रहे होते हैं ना, उनका सिर ही खींच देते हैं या उनको धक्का देकर गिरा देते हैं। ठीक यही चीज होता है इंडियन पॉलिटिक्स में। ओके, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। आज के समय में आप चुनाव देखते होंगे, चुनाव क्या, चुनाव लोगों के इंटेलिजेंट और नॉलेज से ज्यादा उनके पैसा और उनके पावर के बदौलत लड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को डेली अपने फंक्शनिंग के लिए करोड़ों अरबों रुपए का जरूरत होता है, और एक आम आदमी जो हाईली क्वालिफाइड है उसके पास उतना पैसा है नहीं है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उन लोगों को टिकट देती है जिनके पास क्या हो, बहुत ज्यादा पावर हो और बहुत ज्यादा पैसा हो। क्योंकि आप एक सिंपल सा किसी रैली का एग्जाम्पल लीजिए, आप किसी रैली में देखते होंगे 10-20 करोड़ रुपया खर्चा होता है। क्या किसी एक आम आदमी का
बस का बात है कि वो पार्टी को इतना चंदा दे दे, 10 करोड़ 20 करोड़? नहीं पॉसिबल है। एक आम आदमी तो अपने डेली नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो पार्टी को, किसी पार्टी को क्या चंदा देगा? तो वो चंदा उस पार्टी को कौन देते हैं? बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत बहुत पैसा है, या कुछ कॉर्पोरेट लोग एंड इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, तो पार्टी उनके पैसा के थ्रू काम करती है। तो अगर कोई इंसान किसी को पैसा दे रहा है तो वो चाहेगा कि नहीं कि आप उसके हक में फैसला लो। तो इसीलिए ये भी एक थ्रेट है पॉलिटिकल पार्टी को। इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है ना, सही ढंग से काम नहीं कर पाती है, वो दब जाती है पैसा के दबाव में, और पैसा के दबाव में दबे होने के कारण उनके अकॉर्डिंग क्या करने लगती है, फैसला करने लगती है। ओके, फिर वही है, समटाइम पार्टी सेल देयर कैंडिडेचर। कई बार क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी अपना टिकट भी सेल कर देती है। किनको? जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। कई बार आप ये भी सुनते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी ने इस आदमी को 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया में टिकट बेचा, तो पॉलिटिकल पार्टी ये भी करती है। तो ये सब क्या है, एक मेजर थ्रेट और चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी को। अगर अपने कंट्री को अच्छे से ग्रो करना है, अच्छे से डेमोक्रेटिक फॉर्म में रहना है, तो इन सब थ्रेट पर एक पॉलिटिकल पार्टी को काम करना बहुत ही जरूरी है। ओके बच्चों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टी। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कैसे अच्छा बना सकते हैं। जैसे हम पीछे देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, बहुत सारी बुराइयां भी होती हैं कि कैसे वो किसी है ना मनी के पावर में, मसल के पावर में वो अपना टिकट बेच दे रहे हैं। उनके जो टॉप लीडर हैं, वो लोकल जो ग्राउंड लेवल पर लीडर है, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। ऐसे बहुत सारी एक पॉलिटिकल पार्टी में बुराइयां भी हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी जो होता है ना बाबू, एक ज्वेल होता है, गहना होता है एक डेमोक्रेसी की तरह। अगर पॉलिटिकल पार्टी एक कंट्री का गहना है, तो गहना ही खराब होगा तो देखने में अच्छा लगेगा नहीं, उसके सुंदरता पे क्या आएगा, आंच आ जाएगा। इसीलिए एक पॉलिटिकल पार्टी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और भी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिया ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या हो, अच्छा हो सके। ओके, तो हमारा पहला है, पॉलिटिकल पार्टीज आर ओनली रिफॉर्म्ड इफ दे वांट टू रिफॉर्म देमसेल्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी तभी रिफॉर्म हो सकता है जब वो खुद को रिफॉर्म करना चाहे। जैसे कोई एक पर्सन है, वो तभी सुधर सकता है ना जब वो सुधरना चाहे। जैसे कि अगर आपको पापा ने कह दिया कि बेटा अभी से बैठ के पढ़ो, लेकिन अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। कितना भी पापा आपको दबाव में ला दें, आप बस उनके सामने दिखाने के लिए तो कॉपी किताब लेकर बैठ जाओगे, लेकिन आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। सेम उसी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी तभी सुधर सकती है जब वो खुद को सुधारना चाहे। ओके, नाउअडेज एवरी पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड इन द माल प्रैक्टिसेस। देखो, इसमें हम एवरी मेंबर लिख सकते हैं। इसमें क्या है बाबू हमारा कि हर एक पार्टी के जो कुछ मेंबर्स होते हैं ना, वो कुछ गलत कामों में क्या होते हैं, लिप्त होते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि हर एक पार्टी ही गलत होती है, पार्टी के मेंबर गलत होते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे आप कई बार सुनते होंगे इस पार्टी के नेता ने यहां 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया, यहां 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। तो क्या होता है ना, हर एक पार्टी में क्या होता है ना कुछ गलत लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ गलत कामों में क्या होते हैं, लिप्त होते हैं। ओके, दे आर ओनली शोइंग रिफॉर्म्स ऑन द पेपर नॉट ऑन द ग्राउंड। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, कई बार क्या करती है, वो पेपर पर है ना शो कर देती है कि हम सुधर रहे हैं, हम अच्छा हो रहे हैं, लेकिन वो रियलिटी में क्या होती है ना, अपने आप में कोई सुधार नहीं ला रही होती है। ओके, Constitution was amended to stop elected MP and MLAs to change political party। हमारे संविधान में सुधार किया गया ताकि कोई एक जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर है ना, या जो इलेक्टेड मेंबर है, वो ऐसा ना हो कि चुने जाएं इस पार्टी से, इस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर चुनाव जीते, और अंत में क्या हो, चुनाव जीतने के बाद वो किसी और पार्टी में चले जाएं, अपना पाला बदल लें। इससे क्या होता है ना, लोगों के साथ ये विश्वासघात है कि नहीं। अगर आपने हमें वोट दिया, हमारी पार्टी को देखकर वोट दिया, और हमारी पार्टी का नेता अगर किसी दूसरे पार्टी में चला जाएगा, तो इससे आप ठगा हुआ महसूस करेंगे कि नहीं, कि हम तो उसको चुनाव नहीं जिताए थे, हम तो उस पार्टी को चुनाव जिताए थे। क्योंकि होता है ना इलेक्शन में हम लोग पार्टी को देखकर है ना वोट देते हैं, ना कि चेहरा को देखकर कई बार। तो इसमें क्या होगा, अगर वो चेहरा आपका इस पार्टी को बदल के उस पार्टी में चला गया, तो आपको ठगा हुआ महसूस होगा कि नहीं, कि हम तो आपको ये देखकर वोट दिए थे कि आप पार्टी ए में रहोगे, लेकिन जीतने के बाद आप किस में चले गए, पार्टी बी में। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार करवाया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकमेंड कर कि आप क्या करो, ऐसा ऐसा कुछ करो ताकि कोई भी जो लीडर है वो पाला अपना ना बदल ले। ओके, सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द पावर ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स इन द डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कुछ
नियम बनाए कि आप क्या करो कि डेमोक्रेसी में है ना, क्या करो, कम करो। आज के समय में देखते हैं ना, मनी, जिनके पास ज्यादा पावर और जिनके पास ज्यादा ताकत है वही डेमोक्रेसी में घुसे रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप क्रिमिनल्स को है ना कम से कम टिकट दो। समझ में आया? अब एक क्रिमिनल, अगर देखो एक क्रिमिनल के सामने क्या होता है बाबू, कई बार जो वोट देने जाते हैं वो डर जाते हैं। जैसे हमारे दादाजी लोग बताते थे, नाना जी लोग बताते हैं कि क्या होता था ना कि कई बार ऐसा होता था ना, बूथ ही है ना कैप्चर कर लिया जाता था। जो मान लो जहां पर बूथ, पोलिंग बूथ होता है ना, जहां पर चुनाव होता है इलेक्शंस के दौरान, वहां पर क्या होता था, जो दबंग लोग होते थे वो उसी को कैप्चर कर लेते थे। अब अगर कोई कैप्चर कर लेगा तो कोई बताओ, कोई एक अच्छा लीडर होगा जो अच्छा होगा, रियलिटी में लोगों के लिए कुछ करेगा, क्या वो जीत पाएगा? नहीं। वो जो कैप्चर किए हैं दबंग लोग, उसको जीतने ही नहीं देंगे। वो अपने पक्ष में चुनाव करवा लेंगे, वोट डलवा लेंगे। इसीलिए क्या हुआ ना, गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम पास किए ताकि जो दबंग लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो गलत यूज ना करें लोगों के मैंडेट का। ओके, एवरी कैंडिडेट हैज टू फाइल एफिडेविट। हर एक कैंडिडेट को क्या होता है ना, एफिडेविट फाइल करना होता है कि डिस्क्लोजिंग ऑल द डिटेल्स, जिसमें क्या होता है ना, सारा डिटेल होता है उसके प्रॉपर्टी का और कितना केस है, क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट देम। इससे क्या होता है ना, एक आम आदमी ये पता कर सकता है कि हम जिसे वोट देने वाले हैं क्या वो सही इंसान है, क्या वो सही है कि नहीं। अगर आप एक मर्डरर को वोट देंगे बाबू, तो क्या वो सही से काम करेगा? बताइए। एक वो मर्डर करके आया है, जो खुद गलत काम किया है, वो कहां से आपके लिए सही काम करेगा? नहीं करेगा ना। इसीलिए क्या किया ना गया कि ये सब बनाया गया। फिर इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, वही प्रॉपर फंक्शनिंग देखता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन होता है वो डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ही, जैसे इसमें नाम ही है इलेक्शन कमीशन, ऐसा आयोग, इसका चुनाव आयोग हिंदी होता है, यानी आयोग जो क्या करवाता है, चुनाव करवाता है, इलेक्शन करवाता है अपने कंट्री में। ओके, इसने क्या किया, एक पास्ट एन ऑर्डर टू कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को यह कहा कि आपके पास जो भी चंदा आता है, चंदा जो इन्हें किसी न किसी लोगों के द्वारा या इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा दिया जाता है। क्योंकि देखो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी जो होता है ना बाबू, वो तो कोई काम करते नहीं है, बिजनेस करते नहीं कि उनके पास पैसा है, तो वो जो खर्च करते हैं ना अपने चुनाव प्रचार में या किसी भी चीज में, वो चंदा के रूप में उन्हें दूसरे लोगों के द्वारा दिया जाता है। तो इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा कि आप जो भी आपके पास चंदा आ रहा है उसका इनकम टैक्स फाइल करो और हमें प्रूफ दो कि आपको कहां कहां से चंदा आ रहा है, कैसे आ रहा है। इससे एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होगा ना, ब्लैक मनी का यूज नहीं कर पाती। ओके, उसके बाद कैंडिडेचर ऑफ एमपी एंड एमएलए टर्मिनेटेड इफ दे फाउंड कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल केस। अगर कोई एमपी या एमएलए कभी भी अगर किसी क्रिमिनल केस में क्या क्या पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो अगर उस दोषी पाने के बाद जो उसका कैंडिडेचर था, यानी जो उसकी सदस्यता थी किसी भी संसद के या विधानसभा से, उसको उसी समय क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या था, रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टीज। ओके बच्चों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज। देखिए होता क्या है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में हमारा क्या होता है, इलेक्शंस होता है। इलेक्शन लड़ने के लिए क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल अपना एक साथ आते हैं और किसी एक आइडियोलॉजी को लेकर वो लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। तो वोटिंग में यानी इलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी। तो बाबू अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी है कैसी पॉलिटिकल पार्टी, वो कहां कहां ऑपरेट कर रही है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है ना जो कंट्री लेवल पर होती है, या जिसे कंट्री में 2, 3, 4, 5 लगभग 10 स्टेट में उनका प्रेजेंस होता है। जबकि कुछ पार्टीज ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ किसी देश के किसी एक कोने में या किसी एक भाग में उनका प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो आज हम बस पार्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो अपना अभी टॉपिक है पहला नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, नेशनल माने कि ऐसी पार्टी जो कंट्री लेवल पर यानी पूरे देश के लेवल पर है, वैसी पार्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल पार्टी। ठीक है, अब एक नेशनल पार्टी का बनने का भी तो कोई क्राइटेरिया होगा। ऐसे थोड़ी है कि आप पार्टी बना के जाएंगे और आपको इलेक्शन कमीशन कह देगा आपकी पार्टी को नहीं, आज से आप है ना नेशनल पार्टी हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। तो नेशनल पार्टी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, चलिए देखते हैं। पार्टी दैट सिक्योर 6% ऑफ वोट इन लोकसभा इलेक्शंस। ऐसी पार्टी जो लोकसभा यानी जो देश का आम चुनाव होता है, जिस चुनाव के थ्रू हम लोग एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं, यानी कि जनरल इलेक्शन, उस चुनाव में अगर आपकी पार्टी को 6% वोट आता हो, यानी आपके पूरे कंट्री में, ठीक है, वोटिंग होगा, अगर उसमें आपकी पार्टी को क्या आया, 6% वोट आया,
या 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस ऑफ 4 स्टेट। या ये तो हो गया क्राइटेरिया फर्स्ट। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है कि आपकी पार्टी को 6% वोट कम से कम किसी 4 स्टेट के विधानसभा चुनाव में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में आना चाहिए, ठीक। एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन। और साथ के साथ इस क्राइटेरिया के साथ ये सेकेंड वाला क्राइटेरिया भी आपको फॉलो करना होगा। 6% तो वोट लाना ही होगा, साथ के साथ आपको 4 सीट भी वहां के राज्य के चुनाव में जीतना होगा। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया आपकी पार्टी फॉलो करती है तो देन योर पार्टी विल बी असाइंड एज द नेशनल पार्टी। तब आपकी पार्टी को क्या मिल जाएगा? नेशनल पार्टी का टैग। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू बी अ नेशनल पार्टी। अब इतना बड़ा देश में आपका अगर नेटवर्क अच्छा होगा तभी आप एक नेशनल पार्टी का दर्जा पा सकते हैं। जैसे आप बीजेपी का नाम सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी, उनके पार्टी में लगभग 18 करोड़ मेंबर हैं, 18 करोड़। तो देखिए वैसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना ही बनना है बाबू। अगर 18 करोड़ लोग वैसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो अगर सिर्फ उनके पार्टी से जुड़े लोग अगर उनको वोट कर देना तो वो नेशनल पार्टी में क्या सुपर नेशनल पार्टी बन जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि 18 करोड़ वोट बहुत वोट होता है, ठीक है। ओके, तो हमारा जो नेशनल पार्टी है वो क्या क्या हुआ है? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिनका हाथ है चुनाव चिन्ह, बीजेपी का कमल, फिर से बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो मायावती जी की पार्टी जिनका चुनाव चिन्ह है हाथी, फिर उसके बाद सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये सब जो है ना हमारी क्या है? नेशनल पार्टी। यानी ये ऐसी पार्टी है जिनका या तो स्टेट कंट्री के जनरल इलेक्शन में 6% वोट शेयर है या जो स्टेट का इलेक्शन होता है ना वहां पर उन्होंने इन दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करके रखा है। तो वैसी पार्टी को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल पार्टी। अब अगला है हमारा स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी क्या होता है बाबू? उसको पहले समझने से पहले आपको रीजनल पार्टी को समझना होगा। रीजनल पार्टी यानी ऐसी पार्टी जो कंट्री के किसी एक रीजन में यानी कंट्री के किसी एक भाग में उनका अच्छा पकड़ है, तो वैसी पार्टी को हम लोग रीजनल पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनल पार्टी। यानी उनका प्रेजेंस पूरे कंट्री में नहीं है, उनका प्रेजेंस किसी पार्टिकुलर स्टेट में या रीजन में है, वैसी पार्टी को हम लोग कहते हैं रीजनल पार्टी, ठीक है। तो अब रीजनल पार्टी ही स्टेट पार्टी बनती है। ओके, तो हमारा रीजनल पार्टी कब स्टेट पार्टी का उनको दर्जा दिया जाता है? जब वो इन क्राइटेरिया को फॉलो करे। फर्स्ट क्राइटेरिया 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा इलेक्शन। जो विधानसभा का चुनाव होता है ना जो कि राज्य में होता है यानी राज्य का चुनाव जिसके थ्रू सीएम यानी चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है, उस चुनाव में उनको 6% वोट आना चाहिए उस राज्य के चुनाव में। एंड यानी साथ के साथ विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन लोकल स्टेट इलेक्शन, और उनके 2 विधायक भी चुन के आने चाहिए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वैसी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई क्या देती है? स्टेट पार्टी का दर्जा। ओके, तो एवरी स्टेट हैज नाउअडेज स्टेट पार्टी। आज के समय हर एक स्टेट में क्या है? खुद का एक स्टेट पार्टी है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, एक नेशनल पार्टी और एक रीजनल पार्टी। नेशनल पार्टी एक किसी रीजन के बातों को उतना अच्छा से उठा नहीं पाती है वो, और सेकेंड हर जगह लोगों को क्या होता है अपने आप को पॉलिटिकली आगे करने का चाह होता है। इसके चक्कर में क्या होता है ना देश में बहुत सारी आज के समय रीजनल पार्टीज बनती जा रही हैं। ओके, तो जैसे इसका कुछ एग्जांपल है जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है उनकी पार्टी, फिर एसपी समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया की पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी जो यूपी में है, फिर शिवसेना जो कि महाराष्ट्र में है जिससे टूटकर एक नया शिवसेना का निर्माण हुआ जिसको एकनाथ शिंदे ने बनाया। ओके, फिर बीजेडी यानी बीजू जनता दल उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की पार्टी, फिर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी। तो ये सब जो पार्टियां हैं ना ये सब स्टेट पार्टी है। ये सब या तो किसी एक स्टेट में या किसी एक रीजन में ऑपरेट करती हैं। ओके, इसके साथ बच्चों आपका पॉलिटिकल पार्टी जो कि चैप्टर है समाप्त हुआ। होप करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको अगर कोई डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लोग के कमेंट को पढ़कर उस चैप्टर पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।